हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आपको स्टैटिक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं, बल्कि साथ ही साथ डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी कवर करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए आज 21 मार्च के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल भी न्यूज में थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कहां पर थी। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन रिपीटेड है कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर। तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमने ये डिस्क्रिप्शन भी देखा था थोड़ा सा इसका, आज फिर देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने कल नहीं पढ़ा था इसे तो एक बार फिर ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है तो ये पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें तो यहाँ पर किसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है? सांबर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, चीताल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जो क्या है? चीताल इज अ स्पॉटेड डियर। यानी अगर कुल मिला के कहें तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डियर की पॉपुलेशन के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन लिखा है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन जो है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उनमें से एक कौन सी है? उनमें से एक है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा जानवर जो है वो पाया जाता है, मेनली कौन सा जानवर पाया जाता है। एज वेल आपको याद रखना है कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर। ठीक है, चलिए our next question is which institution has launched the Samarth incubation program to boost innovation in telecommunications and IT। कह रहा है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या बनाया है? जिसने सामंत क्या बोल रहा है? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया है। और ये प्रोग्राम क्या करेगा? टू बूस्ट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीकम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में हम कहें तो नए नए आविष्कार करेगा, नई नई इनोवेशंस का काम जो है वो करने वाला है। तो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सामर्थ इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट। सो आपको बताना है कि किसने ये लॉन्च किया है। सो द राइट आंसर इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सी डॉट। इसकी एब्रीविएशन भी देख लेनी है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि सी डॉट की एब्रीविएशन क्या है। सो क्या है ये? राइट आंसर इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, है ना। यहाँ पे दिया टू बूस्ट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड आईटी सेक्टर, इट सपोर्ट स्टार्टअप वर्किंग इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी। यानी अगर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, एआई को लेकर, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर को लेकर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज को लेकर कोई स्टार्टअप्स जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, कोई स्टार्टअप जो है वो बन रहे हैं, तो उनको क्या करने का काम करेगा? उनमें नई नई इनोवेशन लाने का ये काम करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोनिक वेपन्स दैट वर रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। आपको बताना है कि सोनिक वेपन्स जो अभी हाल ही में न्यूज में थे, उनका जो प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन उनका क्या है? किसका? सोनिक वेपन्स का। ठीक है, ये न्यूज में चल रहे, बताओ। टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, पेनफुल साउंड्स देते हैं दूर दूर तक। या फिर टू एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन सोल्जर्स, ताकि सोल्जर्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, संचार अच्छा हो सके। या टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। ठीक है, लास्ट वन इज टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। बताइए, ये तो बहुत आसान होगा। क्या क्वेश्चन है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, यानी ट्रेड की बात की गई है और पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉलो करता है। तो बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी, साइंस एंड टेक होगी, फाइनेंस होगी, या फिर टूरिज्म। साइंस टेक का कुछ नहीं है इसमें, फाइनेंस भी नहीं है, टूरिज्म भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड में वाला उसी में आएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टोरेट जनरल जिसकी बात हुई है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, है ना, DGTR जो है,
इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 17 मई 2018 को, यानी 17 मई 2018 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। और इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने रिप्लेस किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज। ठीक है, इसको रिप्लेस करके कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो आया है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। कब आया? 17 मई 2018 में। ये आपने याद रखना। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जो कमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, which ministry has launched the Rashtriya Karmayogi Jan Seva program to create a more accountable and citizen centric workforce? कौन सी मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया? और इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कशीट, ताकि ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, एज वेल एज सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स, यानी सिटीजन के नागरिक के सेंट्रिक जो उनको लेकर जो है काफी काम जो है वो किए जाएं। उसके लिए आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, आयुष, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है फर्स्ट बैच ऑफ, जो हमने पढ़ा, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। वलीदा राजेश कुटेचा, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी है। इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस प्रोग्राम को। ठीक है, चलिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन? बताइए, इसका राइट आंसर है इंडिया। किस कंट्री ने होस्ट किया है सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन? इंडिया ने। ठीक है, चलिए, और किसने, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? तो द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर द इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम विल होस्ट द थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन। कौन सी वाली? थर्ड एडिशन। कौन सी है? थर्ड। और ये करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी इंडिया करेगा। और मिनिस्ट्री कौन सी है? ये वाली मिनिस्ट्री है। ठीक है, कब होने वाला है? 22 से 28 मार्च, 22 से 28 मार्च 2025 तक। ये भी याद रखना है। टू प्रमोट, और क्या एम है इसका? टू प्रमोट यूथ कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक टाइज। जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं किसके? इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, वो भी अच्छे हों, एज वेल एज हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो, एज वेल एज कॉपरेशन जो है वो बनी रहे, कॉपरेशन जो है वो यूथ में मेंटेन रहे। इस चीज का प्रोग्राम जो इस चीज का एम लेकर ये वाला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। और जिसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया करने वाला है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। और क्या है इसका ये जो प्रोग्राम है, ये यूथ डेलीगेशन है, ये क्या है? सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन। ठीक है, How much cash prize has BCCI announced for the Indian winning team of ICC Champions Trophy 2025? ICC Champions Trophy 2025 के लिए कैश प्राइस क्या रखा है BCCI ने? ठीक है, कितना रखा था? 20 करोड़, 37 करोड़, 45, 58। सो द राइट आंसर इज 58 करोड़। याद रखना है आपने। ठीक है, ये भी न्यूज में रहा। देखो इसमें क्या लिखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जितना प्राइस मिलता है ना, दिस अवार्ड इज नियरली 3 times द प्राइस। और ये वाला प्राइस जो है उससे भी 3 गुना क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हो? Which ministry recently launched the National कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? अभी ये हमने पढ़ा भी है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द राइट आंसर। यही वाला रिपीट हो गया हुआ है। ठीक है, इन अनदर फॉर्म। चलिए, और इसका एम क्या है? जो हमने पढ़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, इन्होंने ये लॉन्च किया है नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। और अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इसका एम क्या है? इसका एम है टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ सेवा भाव, सर्विस माइंडसेट। कि अपना माइंडसेट है जो वो सर्विस वाला बनाओ, कि हमें सेवा भाव रखना है, अपने मन में सेवा करनी है। ठीक है, अमंग किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्क कल्चर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज इन देयर अप्रोच। यानी
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें, वो अपने अंदर जो है वो ऐसी स्पिरिट लाएं सेवा भाव की कि उससे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा खुश हो और लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। जो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकली है उसमें इंडिया का, भारत का क्या रैंक है, आपको ये बताना है। 126, 120, 118 या फिर 150। सो द राइट आंसर इज 108, यानी 100 हम बोलेंगे 118 जो है वो इंडिया का रैंक आया है। और किसमें रैंक आया इंडिया का? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 की निकली। ठीक है, चलिए देखो इसमें तकरीबन कितनी कंट्रीज थी, यानी इंडिया जो है खुश रहने वालों में से 118 नंबर पर आ रहा है 147 कंट्रीज में से, शोइंग स्लाइटली इंप्रूवमेंट फ्रॉम द 126 पोजीशन। और 2023 में क्या पोजीशन थी इंडिया की? 126 थी, तो लेकिन अब इससे काफी स्टेप्स जो है वो आगे आ गए, 118 जो है इसका रैंक आया है 2025 में। डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड सेवरल कंट्रीज, फिर भी इंडिया जो है वो कुछ कंट्रीज के पीछे ही रह चुका है, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नेशंस लाइक यूक्रेन, इजराइल, फिनलैंड है। आपको और क्या याद रखना है? फिनलैंड जो है इसने ये वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट कंट्री जो है हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन, ये फिर से बना है फॉर द 8th कॉन्सेक्यूटिव ईयर। देखें तो इसमें क्या क्वेश्चन जरूरी है, पहले आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या आया इसमें। ठीक है, इंडिया का 2023 में कितना था, थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स 2 साल पहले का भी पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको पता चल रहा है तो आप देख लें इसको। एज वेल एज आपको ये याद रखना है कि फिनलैंड जो है वो 8वीं बार लगातार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अपना नाम जो है वो टॉप लिस्ट में या फिर हम बोले नंबर 1 पे दर्ज करवा चुकी है। ठीक है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 22 मार्च, ये सबको मालूम होगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो द राइट आंसर इज 21 मार्च। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है हर साल 21 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या थीम है इस साल का, ये भी देख लो। द थीम ऑफ दिस ईयर इज फॉरेस्ट एंड फूड। क्या है इस साल की थीम? फॉरेस्ट एंड फूड। ये भी आपको याद रखनी है, एज वेल एज याद रखना कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। Emphasizing the crucial link between forest, food security, biodiversity and climate resilience. Next question. Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis is located at, बताइए मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट जो है फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस कहाँ पर जो है वो लोकेटेड है? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो है ये वाला इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन है। इन्फेंट्री डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, बताइए। इन्फेंट्री डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? उसे मनाया जाता है 27 अक्टूबर। कब मनाया जाता है इन्फेंट्री डे? 27 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्ड विजन ऑफ सागर स्टैंड्स फॉर। इंडिया का विजन जो है सागर को लेकर, सागर की क्या एब्रीविएशन अब आपने ये बतानी है। तो सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। क्या बोला? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रिम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन या फिर नन। सो द राइट आंसर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, यानी पूरे रीजन में सबकी सिक्योरिटी और यही सबकी सिक्योरिटी और ग्रोथ हो सके। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो ऑफ एनएसजी इज। देखिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका मोटो क्या होता है ये आप बताओ। देखो लिखी हुई है। सो द राइट आंसर इज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है इनका मोटो? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कब इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है एनएसजी की। और एनएसजी की अगर मोटो की बात करें तो इनका मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहता है? सर्वत्र सर्वोत्तम
सुरक्षा, ठीक है, ये इनका मोटो रहता है, ठीक है। सो आज ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो न्यूज में थे कल और आज जो न्यूज में रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई थी जो हमने प्रैक्टिस किए, एंड आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर माय साइड।